आप लोगों को क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। देख लीजिए, फाइंड ए एंड बी सच दैट ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ 2x2 का जो है, फाइंड ए एंड बी सच दैट ए इक्वल टू ए 2x2 का आपका मैट्रिक्स है। स्मॉल ए 4 1 बी हैज़ 3 एंड -2 एज आइगन वैल्यू। 2x2 की मैट्रिक्स है और इसका आइगन वैल्यू दिया हुआ है 3 एंड -2 है। तो हमें ए और बी की वैल्यू ज्ञात फाइंड करना है जब इसका जो है आइगन वैल्यू 3 और -2 है। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया हुआ है मैट्रिक्स नोट करेंगे। ए इक्वल टू ए इंटू 4 1 बी, और मान लेते गिवन दैट आइगन वैल्यू λ1 इक्वल टू गिवन है 3 एंड λ2 इक्वल टू -2। 2x2 के मैट्रिक्स में 2 आइगन वैल्यूज होता है और दोनों आइगन वैल्यूज गिवन है। λ2 इक्वल टू -2 गिवन है। तो फार्मूला होता है, देख लीजिए, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज का फार्मूला होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ये फार्मूला होता है। तो सम ऑफ द आइगन वैल्यूज मीन्स λ1 प्लस λ2 इक्वल टू सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स मीन्स a प्लस बी। तो दैट इज दिया हुआ है इसकी वैल्यू 3 -2 इक्वल टू a प्लस बी, दैट इज a प्लस बी इक्वल टू 1। हमें a और b की वैल्यू निकालना, एक इक्वेशन बन गया। और एक चीज़ और होता है, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी फार्मूला होता है। प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फार्मूला होता है दैट इज λ1 λ2 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। λ1 की वैल्यू 3 है, 3 गुणे -2 इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 4, ये हो गया 1 इंटू बी। सॉल्व कर लीजिए, -6 इक्वल टू ए बी -4, ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ से आ गया ए बी इक्वल टू -6 प्लस 4 दैट इज़ -2। तो ए बी इक्वल टू आ गया आपका -2। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें निकालना है जो है ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आपको सॉल्व करना है। तो ए प्लस बी इक्वल टू 1 दिया है, ए बी दिया हुआ, तो हमें निकालना है ए और बी। तो फार्मूला होता है, देख लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस -4ab। इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। यह है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हमें ए और बी की वैल्यू निकालना, तो दो फॉर्मेट में निकालने जा रहे हैं। अब ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है यहाँ 1 स्क्वायर -4 गुणे ए बी मीन्स दिया हुआ है -2। तो दैट इज़ ये हो गया 1 + 8 मीन्स 9। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, दैट इज ए माइनस बी इक्वल टू +-3। ये वैल्यू फाइंड हो गई। तो अगर हम यहाँ से प्लस साइन टेकन प्लस साइन लेते हैं तो ये हो गया ए माइनस बी इक्वल टू 3। इक्वेशन बना लेंगे थर्ड। ऑन एडिंग इक्वेशन प्लस टेकिंग प्लस पॉजिटिव साइन पे जो है ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करेंगे। तो देख लीजिए ए प्लस बी इक्वल टू 1, यहाँ से ऐड करने जा रहे हैं। ए प्लस बी इक्वल टू 1 है और ए माइनस बी इक्वल टू 3, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। 2a इक्वल टू 4, सो ए इक्वल टू आ गया 2। और जब ए की वैल्यू 2 है तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से ये हो गया आपका a माइनस बी इक्वल टू 3, सो ए इक्वल टू 2 माइनस बी इक्वल टू 3। यहाँ से
हो गया 2 माइनस 3 इक्वल टू बी इक्वल टू -1। तो एक आंसर हो गया। जब टेकन प्लस साइन लेंगे तो आंसर आ गया a इक्वल टू 2 b इक्वल टू -1। अगर यहाँ के निगेटिव साइन यहाँ लेते हैं तो उस केस में आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू -3। ये भी इक्वेशन बना लेंगे। आप बना लीजिए कोई इक्वेशन, फोर्थ बना लीजिए। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट और फोर्थ को ऐड कर दीजिए। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ को ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू -3 और a प्लस बी इक्वल टू 1। यहाँ से सॉल्व कीजिए, घटाएंगे, जोड़ेंगे तो घट जाएगा। ये 2a इक्वल टू -2, तो ये इक्वल टू आ गया -1। अब जब a की वैल्यू 1 है तो इसमें पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से। ये हो गया a मीन्स -1 माइनस बी इक्वल टू -3, सो माइनस बी इक्वल टू -3 प्लस 1, सो माइनस बी इक्वल टू हो गया -2, बी इक्वल टू 2। तो ये आंसर हो गया। देख लीजिए दो आंसर आ रहा है। पहला आंसर है a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू -1, या a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 2। ये दोनों आंसर होगा। ये आपका आंसर आ गया। या तो a की वैल्यू 2 होगा तो b की वैल्यू -1 होगा, या a की वैल्यू -1 होगा b की वैल्यू 2। तो अगर आता है फाइंड करने के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से पेपर में आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। और आपको चूँकि छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा है, और यहाँ से a और b की वैल्यू निकालने के लिए मेथड है यूज करेंगे। सम ऑफ द आइगन वैल्यूज एंड प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज यूज करके। यहाँ थोड़ा सा ट्रिक है कि यहाँ से सबसे पहले हमको a माइनस बी निकालना पड़ेगा। ये फार्मूला आपको ट्रिक है। जब इसको यहाँ से a माइनस बी फाइंड हो जाएगा तभी इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को प्लस साइन एक बार लेके सॉल्व कर लेंगे, एक बार निगेटिव साइन लेके सॉल्व कर लेंगे, और दोनों वैल्यू दोनों आंसर दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो ये आप लोगों को शायद में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और कराने जा रहे हैं, क्योंकि आपको ये सारे क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन है, इसलिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो एक और क्वेश्चन है आपका है कि 2 आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए आर 1 एंड 1, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। अगर 2 आइगन वैल्यू दिया हो तो थर्ड आइगन वैल्यू निकालना है, उसके बाद ए इनवर्स का आइगन वैल्यू निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर में ही आ सकते हैं। तो गिवन है आपका क्वेश्चन 2 आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 2 1 1 3 1 1 2 2 आर गिवन है 1 एंड 1। 2 आइगन वैल्यू दिया हुआ है, दोनों आइगन वैल्यूज 2 आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स आर 1 एंड 1, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स। हमें फाइंड करना है, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स का आइगन वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें आइगन वैल्यू निकालना होगा मैट्रिक्स ए का, चूँकि मैट्रिक्स हमारा 3x3 की मैट्रिक्स है, तो 3x3 के मैट्रिक्स में हमें 3 आइगन वैल्यूज होंगे और 2 आइगन वैल्यू दिया हुआ है। तो गिवन मैट्रिक्स 2 2 1 1 3 1 1 2 2, ये हमारा मैट्रिक्स है 3x3 की, और गिवन दिया हुआ है आपका
लैम्डा 1 इक्वल टू 1 और लैम्डा 2 इक्वल टू 2 दिया है। लैम्डा 3 फाइंड कर लीजिए सबसे पहले। तो लैम्डा 3 मीन्स होता है सम ऑफ द आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। से फार्मूला होता है 2 प्लस 3 प्लस 2। और यहाँ से हो गया आपका 1 प्लस 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू हो गया आपका 7। सो 3 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू 7। यहाँ से हो गया आपका सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये हो गया आपका लैम्डा 3 इक्वल टू 7 माइनस 3 दैट इज़ 4। तो लैम्डा 3 इक्वल टू फाइंड हो गया आपका 4। ये फाइंड हुआ क्योंकि फार्मूला होता है सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये इतना आया और थर्ड आइगन वैल्यू फाइंड हो गया। थर्ड आइगन वैल्यू की वैल्यू होती है आपकी अरे रू यहाँ दोनों दिया हुआ है। आइगन वैल्यू 1 है राइट। सो लैम्डा 1 इक्वल टू 1 लैम्डा 2 इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से आ गया 1 1। ये हो गया आपका 2। तो यहाँ से आपका सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 5 आइगन वैल्यूज। लैम्डा 3 5 आ गया। अब हमें निकालना अब देख लीजिए द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। द आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए आर फाइंड हो गया आपका। 2 आइगन वैल्यू ऑलरेडी दिया था 1 1 एंड थर्ड हो गया आइगन वैल्यू 5। अब इन्वर्स का ए इन्वर्स का आइगन वैल्यू निकालना है। तो द आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए इन्वर्स आर। ए इन्वर्स का निकालने के लिए बाय प्रॉपर्टी जो आइगन वैल्यूज का प्रॉपर्टी है उस आइगन वैल्यूज के प्रॉपर्टी से अगर ए इन्वर्स का आइगन वैल्यू हो गया 1/1 1/1 एंड 1/5। ये आंसर हो गया ए इन्वर्स का आइगन वैल्यूज। जो ए का आइगन वैल्यू फाइंड होता है उसी को 1/, करके नोट कर लेते हैं। ये फार्मूला है कि अल्फा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए देन 1/α इज आल्सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए इन्वर्स। ये हमने प्रॉपर्टी करा रखा हूँ उसी प्रॉपर्टी से हो गया आइगन वैल्यू ऑफ ए इन्वर्स मीन्स 1/1। इसी का 1/1 1/5 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन है आपका। छोटे छोटे क्वेश्चन है 2 नंबर के हैं जो डिफरेंट टाइप के करा रहे हैं। एक और क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन जो कराने जा रहे हैं। उसके बाद आपको नया चीज़ कराएंगे डिस्कस करेंगे इस बेस पे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन है आपका 2 ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स 2 of the eigenvalues of the matrix A equal to 3 -1 1 -1 5 -1 1 -1 3 are 3 and 6. Find the eigenvalues of A inverse. Find the eigenvalues of A inverse and A cube. ए इनवर्स और ए क्यूब का आइगन वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन है आपको फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स एंड ए क्यूब का आइगन वैल्यू निकालना। सबसे पहले इसका 2 आइगन वैल्यू दिया हुआ है मैट्रिक्स का। हियर गिवन दैट मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 -1 1 -1 5 -1 1 -1 3 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। और दिया हुआ है 3 हियर गिवन दैट लैम्डा 1 इक्वल टू दिया है 3 लैम्डा 2 इक्वल टू दिया है 6। तो सम ऑफ द आइगन वैल्यूज फार्मूला होता है सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इक्वल टू
सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 3 + 5 + 3, ये हो गया आपका 2 आइगन वैल्यूज दिया है 3 + 6 + λ3 इक्वल टू ये हो गया 11। सो 9 + λ3 इक्वल टू 11। सो λ3 इक्वल टू 11 - 9। सो λ3 इक्वल टू फाइंड हो गया 2। थर्ड आइगन वैल्यू फाइंड हो गया। तो अब हम एक इन्वर्स का आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए आर, द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए आर आपका हो गया 3 6 2। तो द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स निकाल लीजिए। द आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए इनवर्स आर, ए इनवर्स का आइगन वैल्यूज इसी का 1/3 कामा 1/6 1/2, ये हो गया ए इनवर्स का आइगन वैल्यू। अब हमें ए क्यूब का आइगन वैल्यू निकालना है। तो ए क्यूब का आइगन वैल्यूज आर, द आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब, द आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए क्यूब आर, ए क्यूब आर मीन्स ये हो जाएगा 3 का क्यूब 6 का क्यूब एंड 2 का क्यूब। ये आइगन वैल्यू जो जाएगा आपका मैट्रिक्स ए क्यूब का आइगन वैल्यू। तो ये आपका तीनों आंसर हो गया। ये ए इनवर्स का आइगन वैल्यूज है और ये ई क्यूब का आइगन वैल्यूज है। अब नेक्स्ट आपको कराने जा रहा हूँ, देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के हम करा दिए। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन अब आपको कराने जा रहा हूँ मैं। आइगन वेक्टर डिफाइन करने जा रहा हूँ। आइगन, चूँकि इसके पहले हमने आइगन वैल्यू डिफाइन कर लिया, तो आगे इस पे कुछ और क्वेश्चन आइगन वैल्यू निकालने के लिए करा दूँ। उसके बाद आपको नया डिस्कस करेंगे, आइगन वेक्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर डिस्कस करेंगे और उस बेस पे क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को। और भी क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो पेपर में AKTU में आए हुए क्वेश्चन है पुराने, जो उसका निकालते हैं हम, इस टाइप का क्वेश्चन करा दूं। जैसे आपका क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन, 2016 का क्वेश्चन है पेपर में AKTU का 2016 में। इफ़ ए इक्वल टू -1 0 0 2 -3 0 1 4 -2, ये गिवन है। फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर का आइगन वैल्यू निकालना है और ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना होगा। तो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आर, the characteristic equation are determinants a minus lambda equal to 0, पुट करके यहाँ से करेक्ट देख लीजिए। आपको 2016 में आया हुआ क्वेश्चन करा रहा हूँ। इफ़ ए इक्वल टू -1 0 0 2 -3 0 1 4 -2 फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स जो दिया हुआ है ए का आइगन वैल्यू निकाल लेंगे, ए स्क्वायर का अपने आप निकल जाएगा फिर। तो सबसे पहले द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आर डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ -1 माइनस लैम्डा 0 0 2 -3 माइनस लैम्डा 0 एंड 1 4 -2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्पेंड कर देंगे, स्पेंड करके लैम्डा की वैल्यू निकालना है। तो R1 के क्रॉसपोंडिंग स्पेंड कर दीजिए। सो -1 माइनस लैम्डा, एक ब्रैकेट में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसमें -3 माइनस लैम्डा और -2 माइनस लैम्डा -0, और ये सारे टाइम 0 है तो इधर आपको सारे टाइम्स 0 हो जाएंगे, प्लस 0 × 0 इक्वल टू 0। सो हियर माइनस कॉमन 1 प्लस लैम्डा, आई हो गया माइनस कॉमन यहाँ से भी, यहाँ से माइनस कॉमन है, प्लस हो जाएगा 3 प्लस लैम्डा
एंड 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो 1 प्लस लैम्डा और 1 3 प्लस लैम्डा और 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, दैट इज लैम्डा इक्वल टू -1 -2 -3 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। अब हमें निकालना है ए स्क्वायर का आइगन वैल्यूज। तो द आइगन वैल्यूज ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर आर। ए स्क्वायर का आइगन वैल्यूज -1 स्क्वायर कामा -2 स्क्वायर कामा -3 स्क्वायर, ये होगा दैट इज 1 4 9 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर। यही आंसर हो गया आपका। ये 2016 में आ चुका है, 2 नंबर में आया होगा। तो द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर आर 1 4 9, यही आपका आंसर है। और देख लीजिए एक क्वेश्चन जो है आपको इस टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ये आपका हो गया है 2014 में भी इसी टाइप का फाइंड किया गया है, यहाँ भी इसी टाइप का क्वेश्चन है और 2016 में इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं आइगन वैल्यू 2011-12 में आया हुआ है। क्वेश्चन आपका है फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ये आपको 2011 और 2012 में आ चुका है। ये देख लीजिए सलूशन इसका निकालने के लिए सबसे पहले आइगन वैल्यूज निकालना है। तो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे एवरी क्वेश्चन में, या इसको द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आर, इसका आइगन वैल्यू निकालना है। तो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आर determinants a minus lambda I equal to 0, that is determinants of 1 minus lambda 1 1 1 1 minus lambda 1 1 1 1 minus lambda equal to 0। तो फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम इसको स्पेंड कर दीजिए R1 के क्रॉसपॉन्डिंग R2 के। तो R1 के क्रॉसपॉन्डिंग स्पेंड करने जा रहे हैं। तो 1 माइनस लैम्डा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ये कैंसिल, ये इसका मल्टीप्लाई 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें 1 -1 फर्स्ट रो इन सेकेंड कॉलम कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसमें 1 माइनस लैम्डा -1 +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसमें 1 -1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस लैम्डा एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो गया ये 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -1, इसे हो गया आपका -1 + 1 कैंसिल, माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा आ गया यहाँ से, +1 -1 कैंसिल, माइनस लैम्डा -1 का मल्टीप्लाई प्लस लैम्डा, और यहाँ से 1 -1 कैंसिल प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। दैट इज ये हो गया आपका 1 माइनस लैम्डा एक ब्रैकेट में, दूसरे में आपका 1 से 1 माइनस कैंसिल, ये हो गया आपका लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें अगर कॉमन होता है तो कॉमन ले लीजिए। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस लैम्डा एक ब्रैकेट में, और यहाँ से लैम्डा कॉमन, तो लैम्डा -2 और +2 लैम्डा इक्वल टू 0। दोनों में लैम्डा कॉमन, इसमें से और इसमें से लैम्डा कॉमन ले लीजिए। तो ये हो गया आपका 1 माइनस लैम्डा एक ब्रैकेट में, दूसरे में लैम्डा -2 +2 इक्वल टू 0।
तो लैम्डा इक्वल टू 0 एक आ गया फैक्टर। इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस लैम्डा एक ब्रैकेट में लैम्डा माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई दिस 1 लैम्डा का मल्टीप्लाई लैम्डा में लैम्डा 1 का माइनस 2 में मल्टीप्लाई -2 ठीक है। और माइनस लैम्डा का माइनस में लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टर करना पड़ेगा। माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा 3 लैम्डा और -2 प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया। यहाँ से माइनस लैम्डा इस कामन, माइनस लैम्डा कामन लेंगे, लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इक्वल टू 3 ये आया। मीन्स आइगन वैल्यूज आर, इसका आइगन वैल्यू फाइंड हो गया। आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए आर 0 0 एंड 3। 0 0 3 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू आ गया 3। ये 2011 बारे में आ चुका है। आपका आइगन वैल्यू जो फाइंड हुआ 0 0 3 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये 20 क्वेश्चन है, तो यही आपका आंसर आया हुआ है। आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए आर 0 0 3 ये आइगन वैल्यू फाइंड हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में